नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी वैकेंसीज जो कि आ रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में भी। मार्च 2021 तक आपकी सारी की सारी वैकेंसीज आ जाएंगी। इसीलिए मैं उन सब सीरियस स्टूडेंट्स से जो कि वास्तव में इस साल नौकरी लेना चाहते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस एक बार इस चैनल की और मैं गौरव राठौर की मेरी एक बात बस मान लीजिए कि आप जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। और जब आपका रिजल्ट आएगा, जब वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, तब आप यही कहोगे कि सर अगर आप उस समय ना कहते तो मैं शायद तैयारी सीरियसली शुरू नहीं करता। तो अब कौन कौन सी भर्तियां हैं और क्यों ये वैकेंसीज जो हैं वो इसी टाइम मार्च के करीब जो मार्च तक जो है आने के चांसेस, उसका रीज़न है। देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश जो है ये एक तरीके से कहा जाता है कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ की पॉलिटिक्स है। और यहाँ की जो जो कोई भी जो सरकार है वो इस स्टेट को अपने कब्जे में लेना चाहती है, क्योंकि यहाँ से आपका सीट कहते हैं कि लोकसभा के लिए भी आपकी यहीं से इसी स्टेट से जो है जब कोई जीतता है तभी वो प्रधानमंत्री और जो है लोकसभा में भी आपका जीत पाता है, क्योंकि लगभग 80 सीटें जो है वो लोकसभा में हैं। तो यूपी के स्टेट का चुनाव है वो 2022 में अनाउंस है। ठीक है, 2022 में आपका इसका चुनाव होना है और दिसंबर लास्ट तक जो है आचार संहिता लगने के भी चांसेस हैं। तो इस साल केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके, क्योंकि कोविड में देखिए बिल्कुल सभी तरीके का सारा रोजगार जो है लोगों का खत्म हो गया था बिल्कुल। ठीक है, तो अब सरकारें ये सोच रही हैं कि भाई कैसे भी करके, केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, कि कैसे भी करके जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि लड़के हैं, पूरे एक साल 1.5 साल तक हमने कोई वैकेंसी नहीं दी है, तो क्यों ना उनको लुभाने के लिए जो है वैकेंसीज पूरी तरीके से जो है अपनी खोल दी जाए। हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में वैकेंसीज पद हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए जो है वैकेंसीज जो है वो नोटिफिकेशंस ओपन नहीं हुए हैं। मेजर वैकेंसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल इसकी वैकेंसी आएगी, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, ये दोनों वैकेंसी जो है अनाउंस है, ये दोनों वैकेंसी आएंगी 100% ये वैकेंसी आएंगी। और कब तक इनका नोटिफिकेशन? मार्च तक आएगा। और इनका एग्जाम जब आपका एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो समाप्त हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद आपका जो है इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। यूपी लेखपाल इसलिए कहा जाता है, यूपी पीईटी सबसे पहले, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी होगा, उसके बाद यूपी लेखपाल की लगभग 8,500 वैकेंसीज हैं जो कि आने। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो लोग स्टेनो जानते हैं, जो लोग हिंदी टाइपिंग जानते हैं, उनके लिए भी यूपी ट्रिपल एस सी ने एक बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया है। यूपी ट्रिपल एस सी में जो है वो बाबू के पद जो होते हैं, वो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो बाबू के पद होते हैं वो भी अनाउंस होंगे, 100% होंगे, क्योंकि इसमें तो हजारों वैकेंसीज खाली हैं। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी कभी काम नहीं करता है, चुनाव के समय काम करता है बस वो। यूपी पुलिस कांस्टेबल 51,820 वैकेंसीज जो हैं ये आपकी अनाउंस होंगी। अब ये बढ़ सकती हैं, घटने का तो खैर चांस ही नहीं है, बढ़ सकती हैं। ठीक, ये भी हैं। तो दोस्तों, और यूपीएसआई तो खैर हमारा सबका फेवरेट यूपीएसआई है ही। ठीक, तो यूपीएसआई में जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में इसमें आपका इंग्लिश तो आती नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन आपका रहता है जीएस का। ठीक है, तो आप सबकी तैयारी एक साथ करिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सिलेबस जिसका कंपटीशन का सिलेबस जो कॉमन हो उसकी तैयारी आप एक साथ करिए। देखिए, जब हम हाई लेवल की तैयारी करते हैं तो लो लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सबके सब हमसे क्लियर होते हैं। हाई लेवल की आप तैयारी कर लिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, बिना झिझक, बिना किसी तरीके से वो करके आप प्रॉपर तरीके से सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। वैकेंसी आएगी तो आप निकाल ही लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साल आपको निकालनी ही है, हर हालत में निकालनी है। जो लड़के मजाक के मूड में रहते हैं, जो लड़के अभी नए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मैं तो अभी 21 साल का हुआ हूँ, मेरे पास तो बहुत टाइम है, अरे दोस्त, ये टाइम निकलते हुए पता भी नहीं चलेगा। कब तुम 25 को जाओ, कब तुम 28 को जाओगे, और कब वैकेंसीज आनी बंद हो जाएंगी, कब ओवर एज हो जाओगे, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम इसी धुन में लगे रहोगे। अब अगली आएगी, अब अगली आएगी। ठीक है, तो ये चीज जो है इसको समझिए। अगर जो लोग 21 साल के हो चुके हैं, तैयारी अपनी करने लग जाइए। जहां से भी आपको बेटर चीजें मिलती हैं, बिना किसी की मदद लिए, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम को क्लियर करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन है, सेल्फ स्टडी का टाइम था 4 साल पहले, 5 साल पहले सेल्फ स्टडी से ही लड़के निकलते थे। लेकिन आजकल कंपटीशन उन्हें इतना टफ कर दिया, बुक्स उस हिसाब की है नहीं, हैं तो बहुत ज़्यादा बुक्स हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस हिसाब की है ये सारी चीज़ें। मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग पहले की मेरी वीडियोस देख लीजिए कि मैं किस तरीके की बातें करता हूँ और क्या चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक।
ठीक, कभी भी किसी प्रकार से मैं डीमोटिवेट आप लोगों को नहीं करता हूँ। आप लोग तैयारी कर, मैं अभी भी आगाह कर रहा हूँ, साल की शुरुआत है, 2021 की शुरुआत है। इस साल को सोचिए कि दिसंबर तक मुझे नौकरी लेनी है या किसी अपना फाइनल रिजल्ट में मुझे अपना रिजल्ट ले आना है हर हालत में। ठीक, जो लोग यूपीएसआई कर रहे हैं, जो सिर्फ यूपीएसआई करना चाहते हैं, करते रहिए। ठीक है, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि तैयारी अपनी करते रहिए। ये 2021 जो है चुनावी साल है, चुनावी साल को वैकेंसी ईयर भी बोलते हैं। अब ये नहीं कि जब नोटिफिकेशन आ जाए तब आप तैयारी शुरू करें, तैयारी अभी से ही शुरू होगी, क्योंकि जब अब वैकेंसी आनी शुरू होंगी ना, फिर धड़ाके से एकदम धड़ धड़ करके सारे जो है एग्जाम भी एक साथ ही होंगे, सबके 15 दिन 20 दिन 1 महीने गैप पे होंगे। उस समय तैयारी का टाइम नहीं होता, उस समय तो सिर्फ एग्जाम का टाइम होता है। और लगातार जब आप फेल होते रहेंगे फिर डीमोटिवेशन पैदा होगा, और जो आपको इतनी वैकेंसियां बम्पर दिखाई दे रही ना, फिर ये 2022 में नहीं मिलने वाली हैं। इसीलिए सब तरीके, सारे एग्जामों की तैयारी एक साथ करिए, सारे एग्जाम एक तरीके से, कोई भी सब्जेक्ट अलग नहीं होता। रीजनिंग सबके लिए सेम होती है, हायर लेवल पे रीजनिंग पे जाइए, जीएस पूरी डेप्थ में पढ़िए, संविधान, इतिहास, भूगोल सब अच्छे से पढ़िए। सारे एग्जामों में आपकी सेम जीएस आनी है, आरपीएफ में भी वही आनी है, आरपीएफ एसआई में भी आई होनी है, यूपी लेखपाल भी वही आना है, यूपी कांस्टेबल भी है, यूपी एसआई भी वही है। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ों का वो करिए। मैं सिर्फ जीएस पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको सारी की चीज़ें जीएस के बारे में ही बता सकता हूँ। जीएस में सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए इन सारे के सारे कंपटीशन में आप देखेंगे जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा जीएस का वेटेज रहता है। आरपीएफ एसआई में 50 नंबर की आपकी जीएस आती है, आरपीएफ कांस्टेबल का भी यही हाल है। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे एग्जाम हैं। ठीक, जीएस का अगर आपको क्लासेस लेना पसंद है, अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो किसी भी, मैं तो सबकी बात करता हूँ, 10 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक, वीडियो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, पीडीएफ नोट्स भी हैं उसमें, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो बनाना चाहे वो बना सकता है। सब्जेक्ट आप देख लीजिए, संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर। जब आपका एग्जाम का लास्ट टाइम आएगा तब आपको करंट अफेयर दिया जाएगा। मूल विधि सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई में मूल विधि आती है, और किसी में नहीं आती। तो जो यूपीएसआई वाले कैंडिडेट होंगे उन्हें जो है मूल विधि पढ़ाई जाएगी। उसके बाद विज्ञान है, पर्यावरण, संस्कृति और यूपी स्पेशल। ये इतने सारे आपको जो टॉपिक दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इसमें कवर किए जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से डेप्थ में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लास होंगी, इसलिए आपका समय ज़्यादा खराब नहीं होगा। सिर्फ आपको कंटेंट से मतलब है, मुझे भी पढ़ाने से ही मतलब है। ठीक, तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से पढ़िए। यहाँ नहीं लेना चाहते अब मत लीजिए, लेकिन पढ़िए। बिना पढ़े इस बार दोस्तों अगर आप रह जाते हो तो आप सोच लीजिए आपका नसीब भी खराब है और आपने खुद मेहनत नहीं करी है, क्योंकि वैकेंसी तो गिनी चुनी आती ना। लड़के तो वही सेलेक्ट होंगे जो कि पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। इन 2 नंबर्स पे आप कांटेक्ट करिए, ठीक है, और आप बैच जो है वो ले लीजिए। 10 जनवरी से जो है बैच स्टार्ट हो चुका है। जो सीरियस कैंडिडेट हैं मुझे वही कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं सिर्फ उन लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ना ही उनको मैं बैच में एंट्री देता हूं जो कि सिर्फ फालतू की बकवास करना पसंद करते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भविष्य में तो लगी जाएगी, और जो आज आपका भविष्य है वो आपका भविष्य में आपका भूतकाल हो जाएगा। ठीक है ना, आप सोच रहे हैं 2022 में, 2022 जब निकल जाएगी, 2023 आ जाएगी, तब 2022 आपके लिए भूतकाल हो जाएगी, और तब भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए, और जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, जो पढ़ने में बिल्कुल माहिर होंगे, जो पढ़ाई से ही मतलब रखते होंगे, वो निकल जाएंगे। जितनी वैकेंसी मैंने बताई कंबाइंड बैच है। ठीक, आप एक बार, ठीक है, आंख बंद करके भरोसा करिए। मैं आपसे दावा करता हूँ जीएस आपका ऐसा हो जाएगा कि जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी अगर आप सेल्फ कर सकते हैं तो सेल्फ करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसी जगह से कर लीजिए जहां से आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएं। आजकल का एग्जाम आपसे कंसेप्ट क्लियरिटी मांगता है, वो एग्जाम नहीं रहे जब आपसे जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांग ली जाती थी कि हाँ भाई बता दो कि प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलवाता है। ये वाले क्वेश्चन नहीं आते आजकल, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत अलग लेवल के आ रहे हैं। नहीं पता है तो जेल वार्डन का एग्जाम देख लो, हिला के रख दिया बच्चों को। ठीक, यूपीएसआई का पिछली बार वाला एग्जाम तो ऐसे ही आएंगे। 2021 में एग्जाम देखना धुएं निकालने वाले आएंगे। ठीक, अभी नहीं मान रहे, 4 महीने बाद मानोगे जब एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी हो ये 2 नंबर हैं, 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है, और कॉल भी आप कर सकते हैं डिटेल के लिए। धन्यवाद।